यानी वो जैसे अपना सब कुछ सौंप चुका है अल्लाह कि हम तेरी खातिर आए, घर बना तू, शादी करा तू, औलाद दे तू, मैं तेरा। देखिए एक रुख है तकरीर का, यानी पैगंबर को अब हिस्ट्री में पढ़ लीजिए, कोई घर बनाया हो, किसी घर की तामीर की हो, कहीं बड़ी बड़ी जगहों पे रिश्ता भिजवाया हो, शादी की फिक्र में हो, बस इबादत है गारे हिरा की बुलंदी है और अल्लाह से बातें, यानी अपने आप को अल्लाह के लिए वक्फ कर चुके हैं। अब आप सच सच बताइए, ये ऐसे नाजुक मकामात आते हैं कि जहां दिल चाहता है कि मैं चुप हूं तो आप बोलें और आपकी तरफ से जवाब आए। ये ऐसी दिलचस्प मुकालमाती गुफ्तगू जहन में आ जाती है तो फिर सोचना आपको पड़ता है, तो वो ज्यादा मुझे ज्यादा लुत्फ आता है कि आप सोच रहे हैं। देखिए जो अपने आप को अल्लाह के लिए वक्फ कर चुका है और वो ये फिक्र नहीं कर रहा कि घर बनाना है, शादी करनी है, तो अब जाते वाजिब पर ये वाजिब है या नहीं कि ये अपना हर काम, अपना जाती हर काम मेरी खातिर छोड़ चुका, अब मुझ पर वाजिब है कि मैं इसकी जिंदगी का हर काम मैं करूं। तो अगर खदीजा ने रिश्ता भेजा है तो उसने खदीजा नहीं समझे, अभी तो इनको कुछ पता ही नहीं। अब जब ये नबूवत का ऐलान करेगा तो ये पूरा अरब आहिस्ता आहिस्ता इसके पास आएगा, इसके कदमों में झुक जाएगा और फिर सब इसका कलमा पढ़ने लगेंगे और फिर इसकी एक उम्मत बन जाएगी। मेरा उस उम्मत से क्या वास्ता, वो तो इसकी होगी उम्मत, मैं कहाँ देखूंगा कौन सी उम्मत क्या। लेकिन मुझे कुछ पता चला है, इसलिए कि चूंकि मैंने किसी से कांटेक्ट किया हुआ है, तो कुछ मुझे ये इल्म हुआ है कि बाद में वो उम्मत मुझे काफिर कहेगी, तो कहे। अभी अबू तालिब सोच रहे कहे, हमें खैर इसकी परवाह नहीं है, वो इनकी उम्मत अगर हमें काफिर कहे तो कहे। मसला एक जरा सा बड़ा नाजुक है और वो नाजुक मसला ये है कि निकाह मैं पढ़ा रहा हूँ, इतनी देर में सब सोच लिया, पूरी मोहम्मद की जिंदगी अबू तालिब की नजर में आई, मोहम्मद की नहीं पूरी उम्मत की जिंदगी, पूरी उम्मत का किरदार। जैसे ही खुतबा शुरू किया आवाज थी अल्हम्दुलिल्लाह, इधर खुतबा शुरू किया, जिससे कांटेक्ट था उसने कहा जिब्रील लिखो, अब जो किताब मोहम्मद पे उतरेगी यहां से शुरू होगी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल जियो सलामत सलामत।
आपने देखा ये कुरान का अदल है, ये कुरान का इंसाफ है, कुरान की रूह है सूरह अलहम्द, सूरह कौसर। वो अबू तालिब की देन है, ये खदीजा की। ये अबू तालिब की देन है, वो खदीजा की देन है। तो क्या मैंने ऐसे ही कह दिया? दलील की जरूरत ही नहीं। सूरह कौसर खदीजा की देन है। एक है दीन, एक है देन और एक है दैन। लिखा एक ही तरह जाता है, तलफ्फुज बदल जाता है, माने तीनों के अलग अलग हो जाते हैं। अगर तीनों माने ले लें तो खदीजा का दैन, खदीजा का दीन और खदीजा की देन। अब ये देन यानी दे देना, अता कर देना, तो अता कर देना ना, तो कौसर का क्या तर्जुमा है? अता कर देना ना। ऐसे कहाँ आपके सही बुखारी की रवायत सुनाऊं? एक दिन जनाबे सैयदा रंजीदा बैठी थी, रसूलुल्लाह ने पूछा क्या बात है बेटी, तुम बहुत रंजीदा हो? बस क्या बताएं बाबा, ये इधर से बार बार आवाज आती रहती है, सुन सुन के कान पक गए, जब देखो तब इस खिड़की से आवाज आती है। बेटी क्या आवाज आती? दिन भर ये आवाज। अरे खदीजा तो बुढ़िया थी। बाबा इस तरह मेरी माँ का नाम लिया जाता है। का सैयदा पुकार पुकार कर कहो, पुकार पुकार कर कहो कि 3 एहसान खदीजा के ऐसे हैं कि जो किसी ने मुझ पर नहीं किए और वो मैं कयामत तक नहीं उतार सकता। जब पूरी दुनिया मेरी दुश्मन हो गई थी तो खदीजा मेरी दोस्त, और जब मेरे पास माल नहीं था तो खदीजा ने मुझे माल दिया, और मेरी वाहिद बीवी खदीजा जिसने मुझे औलाद। इन्ना तैना कल कौसर फसल्ले लिरब्बिक वनहर। क्या कम है ये शरफ खदीजा बीबी का कि वजह कौसर हैं, सहने खदीजा में कौसर का फूल खिला। ये शरफ किसी को ना मिला, और ये शरफ कि खदीजा की नस्ल अब तक बाकी। बस यही तो अल्लाह की हिकमतें हैं। और देखिए जहां ऐलान हो, वारिस तो होते हैं, जाने कहां से कहां शजरे चले आते, कौन ढूंढता फिरता कौन किसका वारिस था, बड़े बड़े लोग गुजरे दुनिया में, लेकिन कुदरत ने एक इंतजाम किया हुआ है। वारिस का साल ब साल, महीना पर, हफ्ते पर, 15 रोज के बाद ऐलान होता रहे। ज़ारत वारसा पढ़ो, वारिस कौन, वारिस कौन, तो उसमें खदीजा का नाम भी, अस्सलामु अलैका या वारिस। खदीजा का वारिस हुसैन, यह है शरफ। तारीख में लिखा कि बड़ी दौलत थी और उसकी तफसीलात लिखी, लेकिन 5 बेसत में बेटी की आमद पर कहते हैं घर में कुछ भी नहीं, और पता चल जाता है कि एक दिन 5 बरस की बेटी सैयदा को बुलाकर खदीजा बीबी ने कहा, बेटा फातिमा, कभी मैंने तुम्हारे बाबा से कुछ मांगा नहीं। ये जुमला बड़ा अजीम है। मांगा नहीं का मतलब ये है कि ये नहीं कहा कि उन्होंने जो कहा वो मैंने पूरा किया है, ऐसा हुआ है, लेकिन यूं कहा कि हमने कभी कुछ
मांगा नहीं कभी तुम्हारे बाबा से, लेकिन बेटा एक चीज मांगना चाहती हूँ, लेकिन मुझे शर्म आती है मांगते हुए, इसलिए मैं तुम्हारे जरिए से वो चीज मांगना चाहती हूँ, तुम्हारे जरिए से वो चीज मैं मांगना चाहती हूँ। कहा अम्मा बताइए क्या चीज बाबा से आपको चाहिए। कहा फातिमा बस जाकर अपने बाबा से ये कहना कि अम्मा ने आपकी ये अबा मांगी है। अम्मा वो अबा आप क्या करेंगी। कहा बेटी मैं ये चाहती हूँ कि मरने के बाद कफन जो मुझे मिले वो शौहर के हाथ का हो। ये जुमला इतना अजीम है, नबी की किसी बीवी ने नबी के हाथ का कफन नहीं पाया, नहीं पाया किसी ने। इस शर्फ से सब महरूम रह गए। सैयदा ने जाकर रसूल खुदा की खिदमत में माँ की इस बात को दोहरा दिया। रसूल अल्लाह ने चादर तह करके बेटी के हवाले कर दिया। 5 बरस की बच्ची, 5 बरस की बच्ची माँ का कफन हाथ में लेकर जा रही है। बस ये मंजर याद रखिए कि 5 बरस की बच्ची और हाथ में कफन मंसूब हो चुका ना कफन। ज़ैनब भी 5 बरस की, और माँ ये कह रही है ज़ैनब ये कुर्ता तय करके अपने पास रखो, ये मेरे हाथ का सिया कुर्ता। अम्मा ये कुर्ता किस काम आएगा। बेटा इसे हिफाजत से रखना, जब करबला में हुसैन जख्मी हालत में रुखसत आखिर के लिए आए और लिबास तलब करे तो ये कुर्ता कह के दे देना ये अम्मा के हाथ का सिया है।